हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपने करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की वैकेंसी आ चुकी है साथियों। इम्पोर्टेंट हिस्ट्री जीके क्वेश्चन है ये। पी वाई क्यू है, मतलब किसी न किसी भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आज का पहला प्रश्न, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयोग की थी? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले चंपारण। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? ये भी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? देश बंधु की उपाधि है वो चित्तरंजन सियार दास से संबंधित है। बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या होगा इसका राइट जवाब, आप भी बताइए। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 में पारित किया था। बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह है वो 1930 में प्रारंभ हुआ था साथियों। आपका जवाब क्या था कमेंट करके बताना। राइट ऑप्शन ए 1930। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? 13 अप्रैल 1919 जनरल डायर के कहने पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वो हुआ था अमृतसर में। ए राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, किस वर्ष दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा वो दिया था 1943 में। ए राइट ऑप्शन 1943। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? जो स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न देखिए, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित था? गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था और ये किससे संबंधित था? ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था गांधी इरविन समझौता, जो 5 मार्च 1931 को हुआ था। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? जो काकोरी ट्रेन डकैती कांड हुआ था उसके नायक कौन थे? उसके नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी, वो की गई 1935। जो अधिनियम है 1935 का अधिनियम, उसमें भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1919 के अधिनियम में वेद शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था उसका नाम क्या था? जो 1919 अधिनियम में वेद शासन धारणा परिचित कराया था उस व्यक्ति का नाम था जेम्स फोर्ड। जेम्स फोर्ड ने वेद शासन धारणा का परिचित करवाया था। जलियांवाले बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। जलियांवाले बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था जनरल डायर ने। सी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहने वाले हैं वो आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। राइट ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या है, आप सभी को ही पता है कि 30 जनवरी 1948 को हुई थी। बी राइट ऑप्शन, 30 जनवरी 1948 को हुई थी। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? जो भारत एवं पाकिस्तान योजना का विभाजन है वो किस योजना के तहत हुआ था? जल्दी से बता दीजिए। वो हुआ था माउंट बेटन योजना के तहत। राइट ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहने वाले थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस है वो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। कायदे आजम किसे कहा जाता था? कायदे आजम है ये मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता था। कायदे आजम, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? भारतीय स्वतंत्र होने के बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल जो भारतीय था वो तो सी राजगोपालाचारी। राइट ऑप्शन सी। अगर स्वतंत्र होने के बाद पहला गवर्नर जनरल थे वो थे माउंट बेटन। ठीक है, वो भारतीय है वो है सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? गांधी जी है जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लेने के लिए लंदन गए थे। गांधी जी जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में वहां गांधी जी भाग लेने के लिए गए थे। अगला प्रश्न देखिए। जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? जनरल माइक ओ डायर की हत्या है वो की थी उधम सिंह ने। सी उधम सिंह राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसरॉय कौन थे? असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उस समय भारत के वायसरॉय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। डी लॉर्ड चैम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व है 1925 में आया था साथियों। 1925 राइट ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? देखो साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 में हुआ था। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचनाकार कौन है? तो इस रचनाकार की इकबाल है ना वो रचनाकार है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात था? दीन बंधु के नाम से विख्यात थे वो थे सी एफ एड्रूज। सी एफ एड्रूज राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था?
जो दांडी यात्रा थी महात्मा गांधी की, कितनी दूरी तय की थी? उन्होंने की थी 385 किलोमीटर। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार हैं वो आपके हैं महात्मा गांधी। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? गांधी जी ने जो रोल्ट एक्ट था उसको काला कानून कहा था। काला कानून, जो रोल्ट एक्ट था, गांधी जी ने काला कानून कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसमें महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण शामिल थे। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन आजाद हिंद फौज INA से संबंधित नहीं है? INA से संबंधित नहीं है वो आपके हैं RC दत्त। RC दत्त इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे। स्वतंत्रता की जो प्राप्ति हुई थी उस समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, जनरल डायर के कहने पे हुआ था। उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है वह डिस्कवरी ऑफ इंडिया। हिंदी में बोलते हैं इसको भारत की खोज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? उन्होंने इलाहाबाद, वर्तमान समय में प्रयागराज, इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चोरी चोरा नामक प्रसिद्ध स्थल है। चोरी चोरा की घटना हुई थी 1922 में और ये गोरखपुर में स्थल है एक। राइट ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत में जब क्रिप्स मिशन आया था उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिथगो। सी राइट ऑप्शन। आज का अपना अंतिम प्रश्न है साथियों, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने हैं? मात्र एक बार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने गांधी जी मात्र एक बार। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।